हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। जितने भी प्रश्न नोबेल प्राइज 2021 से रिलेटेड बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल प्राइज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एंड नोबेल प्राइज जो अभी 2021 का अनाउंस हुआ है उससे रिलेटेड प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो वीडियो जो है बिल्कुल अंत तक देखना है आपको। यहाँ पर आपको सब कुछ कवर करा दूंगा मैं। नोबेल प्राइज 2021 के विजेता कौन कौन है, नोबेल प्राइज का स्टैटिक पोर्शन जो है यानी स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा। कौन कौन से भारतीय जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हु वॉज द फर्स्ट एशियन पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे। तो आपके ऑप्शन है रेमन मैग्सेसे, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको जो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो को अंत में मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नोबेल प्राइज के वो पहले जान लेते हैं, इसके बाद प्रश्न करेंगे। नोबेल प्राइज जो है स्वीडन के साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि नोबेल प्राइज जो है किसकी याद में दिया जाता है। तो एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में यह दिया जाता है। एंड अल्फ्रेड नोबेल जो है यह स्वीडन के केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके हैं। एंड इन्हें जो है मोस्ट फेमसली क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंट किया था। ठीक है, डायनामाइट के इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। याद रखिएगा कहाँ के थे, स्वीडन के थे। एंड इनकी मृत्यु हो गई थी 1896 में। एंड अल्फ्रेड नोबेल को हम द मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलो अब आगे देखते हैं नोबेल प्राइज कितने कैटेगरीज यानी कितने फील्ड में दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज जो है टोटल 6 कैटेगरीज यानी 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो, मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, एंड केमिस्ट्री जो रसायन जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान उसके क्षेत्र में दिया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस यानी शांति के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने टोटल 6 कैटेगरीज देख ली यानी 6 फील्ड है ये जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। एंड आपको यहीं पे आप या क्या याद रखना है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये स्टार्टिंग से नहीं दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1968 में किया गया था। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और याद रखना है कि देखो ये पुरस्कार जो हैं जितने भी आपको यहाँ पुरस्कार देख रहे हैं, मेडिसिन, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे अवार्ड देता है स्वीडन। जो स्वीडन देश है ना यूरोप का, वो देता है। लेकिन जो पीस का नोबेल प्राइज होता है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीस का नोबेल प्राइज जो है नॉर्वे देता है, बाकी जो भी है यहाँ पे वो कौन सा देश देता है, स्वीडन देता है। ये आपको याद रखना है। एंड ये रहा मेडल, जो नोबेल प्राइज का जो मेडल होता है ना वो है ये। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। बात करें हम नोबेल प्राइज की तो इसका जो है 1895 में इसका स्थापना किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनकी वसीयत ने 1895 में 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। मैं सिर्फ स्थापना की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि 1895 यानी 1895 से दिया जा रहा है। स्थापना कब हुई थी, 1895 में। एंड 5 जो क्षेत्र थे जिसमें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये दोनों एक ही क्षेत्र है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन दोनों एक क्षेत्र है। तो यहाँ पे टोटल 5 क्षेत्र हो गए जो इसकी स्थापना 1895 में किया गया था। किसके द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ये याद रखना है आपको। एंड 6 ऐसे संस्थान हैं, 4 ऐसे संस्थान हैं, 4 अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो 6 प्राइजेस मिलते हैं उन्हें देता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 4 वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है यानी कौन कौन से संगठन है, संस्थान है। एक है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार देता है। दूसरा है नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, यह मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार देता है। स्वीडिश एकेडमी जो है यह लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार देता है। एंड नॉर्वेजियन जो नोबेल कमेटी है
वह पीस का नोबेल पुरस्कार देता है। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चल गए। देखो स्थापना की गई थी 1895 में, ठीक है। पहला अवार्ड कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स साइंस की, जिसे मैं अर्थशास्त्र की बात कर रहा था, तो इसकी जो है स्थापना एक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक। स्वेरिजेस रिक्स बैंक कहाँ का सेंट्रल बैंक है? स्वीडन का है। तो इसके द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1968 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1968 में, याद रखना। एंड 1969 में नोबेल फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स में किन्हें? रैगनर फ्रिच और जॉन टेबरगन को। 1968 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार का स्थापना किया गया था। पहली बार दिया गया है 1969 में। किस किस को दिया गया? रैगनर फ्रिच और जॉन टेबरगन को। याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें 2019 के जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार था, वो इंडियन अमेरिकन जो है अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं, अभी तो अमेरिका में रहते हैं अभिजीत बनर्जी, लेकिन इन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड इन्हें किन किन के साथ दिया गया था? तो इनकी पत्नी है एस्थर डफलो जो कि फ्रांस से हैं, एंड एक और थे माइकल क्रेमर जो कि अमेरिका से थे। तो इन तीनों को साथ में 2019 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी का आपको नाम याद रखना है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे हम करेंगे 2021 के जो पुरस्कार मिले उनसे रिलेटेड प्रश्न। एंड आपको देखो नोबेल प्राइज में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किन व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, एंड वह किस देश से रिलेटेड है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, तो आपको याद रखना है कि किस देश से हैं, किस क्षेत्र में मिला है, एंड किसको मिला है। चलो प्रश्न करते हैं। फिलीपींस के पत्रकार हैं मारिया रेसा, एंड एक रूस के पत्रकार हैं दमित्री मोराटोव। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन दोनों को वर्ष 2021 का कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन दोनों को जो है इस बार नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो किसे मिला है? रसिया के पत्रकार दमित्री मोराटोव को, एंड फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा को। ये देखो यहाँ पे तस्वीर में मारिया रेसा है एंड ये दमित्री मोराटोव। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। इन दोनों को क्यों मिला है नोबेल पीस प्राइज 2021 का? क्योंकि इन्होंने जो अपने एफर्ट्स किए हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए, उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। एंड नोबेल पीस प्राइज कौन सा देश देता है? नॉर्वे देता है। बाकी के जो नोबेल अवार्ड होते हैं वो कौन देता है? स्वीडन देता है। मारिया रेसा के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखो। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 का है वो भी मारिया रेसा ने जीता है, जिसे हम गुइलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी बोलते हैं। याद रखना है, ये भी मारिया रेसा को ही दिया गया था। तो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खास करके देखो जो नोबेल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं ना, वो नोबेल पीस प्राइज से आते हैं या फिर लिटरेचर से आते हैं। बाकी भी आते हैं लेकिन इन दोनों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार देखो किसे मिला है। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है किस देश के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के लेखक है अब्दुल रज्जाक गुरनाह जिन्हें 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह है तंजानिया से। याद रखिएगा, तंजानिया से इनका संबंध है। इनका जन्म जो है तंजानिया में हुआ था। वर्तमान में तो ये यूके में रहते हैं, लेकिन इनका जन्म जो है तंजानिया में हुआ था। एंड इन्हें तंजानियाई लेखक से ही ज़्यादा मशहूर हैं ये। तो आपको याद रखना है, अगर तंजानिया ऑप्शन में नहीं हो तब आपको, अगर यूके रहेगा तो यूके को टिक करना है। एंड तंजानिया की कैपिटल क्या है? वो है डोडोमा। यहाँ पे आप देख सकते हो अब्दुल रज्जाक गुरनाह की तस्वीर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर इकोनॉमिक्स साइंस यानी आर्थिक विज्ञान से रिलेटेड। इसका जो इकोनॉमिक्स साइंस का जो पुरस्कार होता है ना, वो नोबेल पुरस्कारों में सबसे लास्ट में दिया जाता है। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक्स साइंस का ही पुरस्कार दिया जाता है नोबेल में, ये आपको याद रखना है। Who among the following has been awarded the Nobel Prize in Economics Science for the year 2021? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2021 में, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 लोगों को मिला है यह पुरस्कार, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड ग्यूडो इम्पेंस। इन तीनों को 2021 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, बात करें डेविड कार्ड जो है यह यूएसए के हैं, ये तीनों यूएसए के हैं, आपको याद रखना है। एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो डेविड कार्ड को यहाँ पर अनपेक्षित प्रयोगों
प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक प्रयोग आप बोल सकते हैं, उससे निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? डेविड कार्ड की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें जोशुआ एंग्रिस्ट एंड ग्यूडियो इम्बेंस, तो इन सबको किस लिए पुरस्कार दिया गया है? इन्होंने अर्थशास्त्रियों ने अनपेक्षित प्रयोगों या फिर आप बोल सकते हैं प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने के लिए काम किया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। एंड रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो है ऑफ साइंस जो है जो ये पुरस्कार देती है, उसने कहा है कि तीनों अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विज्ञान में अनुभवजन्य कार्य को पूरी तरह से बदल दिया है, इसलिए इन तीनों को जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। आगे देख लेते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट, देखो नॉट लगा हुआ है, बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2021। इनमें से साल 2021 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे नहीं सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है किन्हें नहीं मिला है 2021 का नोबेल जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है वो। तो शिवकिरो मनावे यहाँ पे सही उत्तर है। शिवकिरो मनावे को यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2021 का नहीं मिला है। यहाँ पे अगर बात करें केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की, तो 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को। यहाँ पे आप नोट लगा हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवकिरो मनावो। एंड वैसे मिला किसको है 2021 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार? बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर आप उन दोनों की तस्वीर भी देख सकते हो, ये बेंजामिन लिस्ट है पहले वाले एंड ये है डेविड मैकमिलन। आगे हम देखते हैं यहाँ पर द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, बेंजामिन लिस्ट कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, एंड डेविड मैकमिलन जो है अमेरिका के हैं। इन दोनों को 2021 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। एंड इन दोनों ने क्या किया है? इन दोनों ने नया तरीका निर्माण किया है। किसके लिए? बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स को, जो मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करने के लिए इन्होंने नया तरीके की खोज की है, जिसे हम एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, जो वो पीस प्राइज वाला था ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो उन्होंने प्रयास किया था, वो आपसे पूछा जा सकता है, उसको याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड कि इनमें से किसे साल 2021 के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? नहीं, यहाँ पे किया गया है, पूछा गया है, नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है किन्हें सम्मानित किया गया है भौतिकी के क्षेत्र यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉर्जियो पारिसी, शिवकिरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन। इन तीनों को 2021 का भौतिकी के क्षेत्र यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हो, ये है शिवकिरो मनाबे, ये है क्लॉस हैसलमैन और ये है जॉर्जियो पारिसी। आगे हम देख लेते हैं किस किस देश से हैं ये। यहाँ पर देखो, शिवकिरो मनाबे जो है जापान के हैं, क्लॉस हैसलमैन जो है जर्मनी के हैं, एंड जो जॉर्जियो पारिसी हैं वह इटली के हैं। याद रख लेना है, इन तीनों को फिजिक्स का जो है नोबेल प्राइज दिया गया है 2021 में। एंड इन्हें क्यों दिया गया है? तो अगर हम बात करें जॉर्जियो पारिसी की, जो कि इटली के हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए। एंड बात करें मनाबे और यहाँ पे जो हैसलमैन है, इन दोनों को क्यों दिया गया है? तो इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग में काम करने, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए सम्मानित किया गया है। याद रख लेना है, देश याद रख लो। ये जॉर्जियो पारिसी जो है इटली के हैं, जापान के मनाबे, एंड हैसलमैन जो है जर्मनी के हैं। चलो आगे देखते हैं, अगला पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। इनमें से किसे साल 2021 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी, डी करेक्ट है, डेविड जूलियस और आडम पेटापाउसियन को 2021 का जो मेडिसिन का फील्ड है उसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोनों की तस्वीर देख सकते हो। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है यूनाइटेड स्टेट बेस्ड साइंटिस्ट हैं, डेविड जूलियस और आडम पेटापाउसियन, जिन्हें फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन जो बोलते हैं हम, उसका 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने रिसेप्टर्स की खोज की है। किसके लिए? टेम्परेचर एंड टच के लिए रिसेप्टर्स की खोज की है इन दोनों ने, टेम्परेचर एंड टच के लिए। तो उसी के लिए इन्हें, इन दोनों को मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। चलो अब आगे देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन जो है नोबेल प्राइज़ का, वो नोबेल पुरस्कार किन की याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार हर साल किस दिन दिया जाता है? एक डेट फिक्स होता है, उस दिन जो है नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी तो नाम सामने आए जिन जिनको मिलेगा, लेकिन यह पुरस्कार उन लोगों को कब दिया जाएगा? तो हर वर्ष जो है 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे याद रख लेना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी कर लेना। हर साल 10 दिसंबर को यह पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार वह दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को जो है डेथ एनिवर्सरी होता है अल्फ्रेड नोबेल का, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है टोटल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, याद रख लेना है। एंड वह 6 क्षेत्र कौन से हैं? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर एंड पीस, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी और सी, फ्रेडरिक स्पेसी और हेनरी डुनांट को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एंड इन दोनों को पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हेनरी डुनांट जो है रेड क्रॉस के फाउंडर हैं, रेड क्रॉस जो संस्थान है ना उसके फाउंडर हैं। अगला प्रश्न रेड क्रॉस से रिलेटेड ही है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अभी तक 3 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? एंड यह एकमात्र संगठन है जिसे 3 नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये है रेड क्रॉस, याद रखिएगा, जिसके जो फाउंडर है हेनरी डुनांट थे ना, हेनरी डुनांट, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है देख सकते हो। तो बात करें रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस को 3 टाइम नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। एंड इनको नोबेल प्राइज मिला है पीस के क्षेत्र में, रेड क्रॉस को 1917, 1944, 1963 में इसे नोबेल पुरस्कार से नोबेल का जो पीस प्राइज है उससे सम्मानित किया गया था रेड क्रॉस को। एंड इसके जो को फाउंडर थे हेनरी डुनांट, वो फर्स्ट एवर पीस प्राइज विनर थे जिन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज? पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो वह पहली महिला है मैरी क्यूरी। इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। एंड मैरी क्यूरी है कहाँ की? यह पोलैंड की है, याद रखना। मैरी क्यूरी जो यह प्रथम महिला तो है ही, एंड इसके साथ साथ यह पहली पर्सन थी जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एंड ये पहली व्यक्ति थी ऐसी जिन्हें 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। एंड बात करें 1911 में तो इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। एंड 1903 में इन्होंने क्वाइंट किया था टर्म रेडियो एक्टिविटी का, उसके लिए मिला था। इन्हीं के साथ इनके हस्बैंड को भी मिला था ये प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में। एंड 1911 में मिला था किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री में। एंड इसी के साथ ये पहली पर्सन बन गई थी जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2 क्षेत्रों के लिए। चलो आगे देखते हैं, कहाँ की हैं ये? पोलैंड की हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है कि हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो ये हैं पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, याद रख लेना। एंड मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। एंड इन्हीं के साथ में भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देख लो जो यंगेस्ट अभी तक पर्सन रहे हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। एंड यहाँ पर हैं बगल में ओल्डेस्ट, तो पहले यंगेस्ट देख लेते हैं। फिजिक्स क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे यंगेस्ट है विलियम लॉरेंस ब्रैंक, 1915 में दिया गया था, तब ये 25 वर्ष के थे। केमिस्ट्री में है फ्रेडरिक जोलियोट, 1935 में दिया गया था, 35 वर्ष के थे ये। एंड बात करें फिजियोलॉजी और मेडिसिन में तो मिला था फ्रेडरिक बैंटिंग को, 1923 में दिया गया था, तब यह 32 वर्ष के थे। लिटरेचर में अगर बात करें सबसे युवा कौन है नोबेल प्राइज जीतने वाले, तो वह रुडयार्ड किपलिंग, 1907 में दिया गया था, तब यह 41 वर्ष के थे। पीस में अगर हम बात करें जो कि विश्व की सबसे युवा भी हैं, तो पीस में मिला था, पीस में अगर बात करें सबसे युवा कौन है तो वह मलाला यूसुफजई, 2014 में मिला था, तब यह 17 वर्ष की थी मात्र, ठीक है। अगला इकोनॉमिक साइंस, इसमें मिला एस्थर डुफ्लो को, जो अभिजीत बनर्जी थे ना भारतीय मूल के, उनकी पत्नी है, 2019 में मिला है, याद रखिएगा, 46 वर्ष की हैं। ओल्डेस्ट अगर बात करें कि सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन रहे हैं नोबेल प्राइज जीतने वाले, तो फिजिक्स के क्षेत्र में रहे आर्थर आस्किन, 96 की एज में इन्हें दिया गया था। केमिस्ट्री में रहे जॉन बी गुड एनफ, इनका नाम तो आपको याद होगा, 2019 में ही मिला था इनको, तब ये 97 के थे। फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करें तो पैटन रॉस, इन्हें दिया गया था 87 वर्ष की आयु में। लिटरेचर में मिला है सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? डोरिस लेसिंग, इन्हें मिला था 88 वर्ष की आयु में थे तब। पीस का मिला है जोसेफ रॉट ब्लाट को, यह 87 वर्ष के थे, 1995 में दिया गया था। इकोनॉमिक साइंस में मिला है लियोनिड
हुरविट्ज को, जो 90 वर्ष की आयु में इन्हें दिया गया था। यहाँ इसका भी आप याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मलाला यूसुफजई। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं उन भारतीयों के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, या तो फिर वो भारत से होंगे या फिर उनका संबंध जो है भारत से होगा। तो उन व्यक्तियों को देख लेते हैं एक बार। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है फर्स्ट इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में। इनका जो महाकाव्य था गीतांजलि, उसके लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्हें याद रखिएगा, इन्हें पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें सीवी रमन की, तो इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रख लेना। एंड इन्हें क्यों दिया गया था 1930 में नोबेल पुरस्कार? क्योंकि इन्होंने प्रकाश के परिकिरणन पर उनके काम के लिए दिया गया था, याद रख लेना। इन्होंने काम किया था प्रकाश के परिकिरणन में, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर, उसके लिए। एंड इन्होंने एक खोज भी की थी रमन इफेक्ट की, तो उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में। एंड आपको पता ही होगा कि नेशनल साइंस डे हम हर साल मनाते हैं 28 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। इसलिए हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। आगे यहाँ पे देख लो। एंड हाँ, सीवी रमन की बात करें तो पहले एशियाई व्यक्ति भी हैं जिन्हें साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था ना, ये पहले एशियाई थे जिन्हें साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रख लेना। अगले हरगोविंद खुराना, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था, याद रख सकते हो। कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। अगले ये मदर टेरेसा, जिन्हें पीस के क्षेत्र में दिया गया था। इनका भी संबंध भारत से ही है, वैसे तो ये है मैसेडोनिया से, लेकिन यह पहली वुमेन है भारत की, या फिर भारत की जो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। एंड इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, मदर टेरेसा की बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, एस चंद्रशेखर की बात करें तो इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 1983 में, याद रख सकते हैं नोबेल पुरस्कार। अगले अमर्त्य सेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था इन्हें, अमर्त्य सेन को? तो अमर्त्य सेन को पुरस्कार जो है दिया गया था 1998 में। आर्थिक विज्ञान के जो स्वर्गिस रिक्स बैंक जो पुरस्कार देता है ना, वो इन्हें मिला था, ठीक है। किस लिए मिला था? कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को। एंड आपको बताया था मैंने, इकोनॉमिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1968 में, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। आगे वेंकट रमन रामकृष्ण, तो यह तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु में जन्म हुआ था इनका। इन्हें 2009 में मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी, इनसे रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न भी कराया था, मलाला यूसुफजई वाला। तो इन्हें पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब दिया गया था इन्हें? तो 2014 में मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, याद रख सकते हैं। एंड इसके बाद जो है 2019 में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को मिला था इकोनॉमिक्स में। वो आपको मैंने इकोनॉमिक्स का जब मैं पाठ करा रहा था तब आपको मैंने कराया था। अब आगे आपका प्रश्न का उत्तर है कि पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यह पहले एशियाई व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये भारत के तो पहले व्यक्ति हैं ही नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। ये पूरे एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था, 1913 में दिया गया था, याद रखना। एंड रेमंड मैग्सेसे अवार्ड आप सभी को पता होगा, फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। तो इसे हम एशिया का नोबेल बोलते हैं। अगर आपसे पूछा है कि एशिया का नोबेल किसे बोला जाता है, तो रेमंड मैग्सेसे अवार्ड जो फिलीपींस देता है उसे हम एशिया का नोबेल बोलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिए इंडोलॉगस, उसे ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।